जय श्री राम। आज हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल जी को बलिदान दिवस है। इसके ऊपर मैं आग्रह करना चाहूँ सुभाईजान जी भाई साहब कि आप दो शब्द बोले ताकि नई जनरेशन भी है ना, नई जनरेशन में भी नॉलेज हुए कि सूरजमल जी ने भी बहुत बड़ो अठे जका लोग बदमाशी करता या ठीक लोग को नहीं आ वह लोगों ने अठू काट देता। आर्यावर्त और इलावर्त इलावर्त जो है वो कहीं है कि भगवान रामचंद्र का पूर्वज का सगर है। मगर 60,000 पुत्र 60,000 पुत्र माने कपिल नष्ट कर दिया। वही के बाद में वहां एक लड़को बच्चो अस्मक असमंजस और पोतो अस्मक अस्मक ने तो राख लियो और बेटा ने वो बदमाशी करते असमंजस भी ने काट दियो इलावर्त में। और इलावर्त के माँ ने बड़े लोग भेड़ा गया और जो आज वो अरबिस्तान है वो बटा है बटा की एक अलग संस्कृति पैदा हुई। और इस संस्कृति में संघर्ष जो है वो शुरू ही चालू है। देवी और आसुरी प्रवृत्तियां की है, आदमी के भीतर भी देवी आसुरी प्रवृत्तियां हुए और सृष्टि में भी है। तो अब देवी और आसुरी प्रवृत्तियां के माने वो संघर्ष शुरू ही चालता है। तो आप यहीं पर बोला तो बहुत बोल सका, 2-3 दिन तक भी बोल सका, कोई समस्या बनी। तो धीरे धीरे वो जो संघर्ष चलो तो पहले वो वैदिक काल में चलो जो 10 युद्ध बोला है जगह ने 10 राजा आप एक जनो युद्ध करियो। बी के बाद में त्रेता युग के मायने भगवान राम और वृक्ष संस्कृति को युद्ध हुई। बी के बाद के मायने भगवान कृष्ण जो है बेटा सूरजमल जी का पूर्वज है। भगवान कृष्ण है द्वापर युग के मायने धर्म स्थापना की खातर युद्ध करियो और धर्म स्थापना करी। बी के बाद में आप चला तो विक्रमादित्य भैया जका भी टाइम पूरा विश्व के माने एक अपनी जगह संस्कृति मैंने फैलाई। और जो मक्का शरीफ जो है वो शिवलिंग विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है। विक्रमादित्य के बाद के मायने एक बार देखिए है असुर संस्कृतियां खत्म मतलब लगभग समाप्त प्राय होगी। और बी के बाद में एक लंबी परंपरा आपने चली शुंग वंश आयो। बी के बाद के मायने वो गुप्त वंश आयो और हर्षवर्धन तक लगभग हर्ष ठीक ठाक स्थिति रही। बी के बाद में एक नई संस्कृति जो इस्लामिक संस्कृति है आप पैदा होगी और रूप वो ही कल्चर में की पाई आपने कल्चर तो आया कि भाई शाम लो जो है वो भी सुखी रहना चाहिए आप भी सुखी रहो। आप कहा किरणवन तो विश्व हमारी हम सबको श्रेष्ठ बनाएंगे। आपनो कहीं कहना है आप का एको सत्यम विपदा बनती होगा सत्य है कि विद्वान लोग भी अलग अलग तरीका बतावे। ए कहीं कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह और रसूल एक है और अल्लाह और रसूल पे ईमान लाने वाला है वो मोमिन है। और जो इन पे ईमान नहीं लाता है वो काफिर है। और हर काफिर को खत्म करना हर मोमिन का पाक फर्ज है। इस फर्ज को अता करते हुए अगर आप काम आ जाते हो तो शहीद कहलाओगे और विजयी होते हो तो गाजी कहलाओगे। यानी अंक इस संस्कृति में दूसरा मत की जगह बनी आपने संस्कृति में सगला मत की जगह है। और अपा तो अता बोड़ा बड़ा हाँ कि अटैक क्रिश्चियन है जगह का आप चर्च भी बनाया मुसलमान है बाने भी पहली मस्जिद जी है केरल के मायने आपने हिंदू राजा ही बना दी। और विश्व का कटेगा भी फुकरेड़ा जगह परेशान वेड़ा लोग है आपने टस मिली। आप थोड़ी मैं पृष्ठभूमि ये वास्ते बता रही हूँ कि सूरजमल जी कहीं परिस्थिति में पैदा हुआ। बी के बाद में धीरे धीरे पहलो आक्रमण अटे मोहम्मद साहब के बाद में आक्रमण तो शुरू हुआ लेकिन पहलो भयंकर आक्रमण 712 में अपना देश पर मोहम्मद बिन कासिम करियो। और बी आक्रमण में सिंध जो है बी आक्रमण में जेल कौन सिक्यो और सिंध का राजा दायर ने वो तुक्का मार दियो। बी के बाद में आपने ठगाई राजस्थान का जगह मेड़ता का राजा नाड़राव परियार वे और जगह चित्तौड़ का राजा मान लो बप्पा रावल वे लोग इठू जाए और मान मियाँ ने पराजित मतलब जगह विधर्मी लोग आपने पराजित करिया। और बप्पा रावल बैठे जाए और शादियां करी 130 बंद लड़का पैदा कर 10 साल पर शासन किया। देखिए अगमवाड़ साहब है मान लो जानता होगा आपने जो इतिहास है इन विकृत कर दी होगी। सीधो सीधो कहीं ऐसी सिंधु सभ्यता के बाद में सिंधु जैसी मौर्य और मौर्य के बाद में सीधा गुप्त और गुप्त के बाद में डायरेक्ट आ जैसी हर्षवर्धन। तो बीच में कहीं और हर्षवर्धन सीधो मोहम्मद गजनवीर गजनवी गौरी तो बीच में वो मोहम्मद बिन कासिम को छोटो से चैप्टर आई। तो बीच में कोई इतिहास हो ही को नहीं हर्षवर्धन के और मोहम्मद गौरी के बीच में 600-700 वर्ष आप कोई इतिहास हो ही को नहीं। इतिहास हो मैं तो भी टाइम बंद रखियो और मैं आपा बंद रखियो।
तो अपना अगर इतिहास की रुचि हुए और इतिहास की रुचि अपन रखनी चाहिए, जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वो कौम इतिहास के पन्नों से लुप्त हो जाती है। तो अपनी जी हिंदू संस्कृति है, अपना कदे भी संघर्ष आपने बंद कौन करियो, दूसरा परेशान कौन करिया, लेकिन अपना कदे भी मनु पराजय स्वीकार कौन करी। तो मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताऊं आपने कि अंतिम जो आक्रमण हुआ वो आक्रमण मोहम्मद गौरी को भी के बाद में इस्लामिक शासन को, मोहम्मद गौरी के टाइम में 5 शक्तियां अलग अलग ही जगह अलग अलग मोहम्मद गौरी ने हरा सका और हराया भी। वहां में पहली शक्ति पृथ्वीराज चौहान की जो 17 बार पराजित करियो, दूसरी शक्ति जयचंद की जो भी 1 बार पराजित करियो, तीसरी शक्ति सोलंकिया की जगह भी पराजित किया, चौथी शक्ति महोबा का फरमाल राजाओं की आला उदल थे सुने हुए वर्ष 12 कुकुर जीवे 13 लोशियार वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे बाकी जीवन को धिक्कार। वह चौथी शक्ति, 5वीं शक्ति खोकर जटा की जक्का मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गौरी ने भी पहले गजनवी में भी टक्कर दी नहीं भाई, गजनवी को सोमनाथ में लेके जो संपूर्ण मालताल लूट लियो हुए और अंत के मान भाई खोकर जगह है भाई मोहम्मद गौरी ने भी मतलब मारियो पृथ्वीराज चौहान गए लेकिन मरणासन स्थिति कर दी, पराजित करियो। ये 5 शक्तियां अलग अलग अगर चाहती तो अलग अलग हरा सके, एक डाव जाता तो कमी होनी भी के बाद के मायने मुसलमानों और शासन की, लेकिन आपा कदे भी संघर्ष ने छुट्टियों को नहीं कि भाई आपा पराजित दूर घर बैठ गए वो काम आपा कदे छुट्टियों को नहीं। इसके बाद में उड़े उड़े संघर्ष चलिया गयो, फिर बाबरों युद्ध करियो सांगा, और सांगा आपकी टाइम में दिल्ली का बादशाह ना रहो, गुजरात का बादशाह ना रहे, मांडू का बादशाह ना रहे, तीन ना रहे। बी के बाद में आप देखा तो पहल फोत मुस्लिम शासन के बाद में हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम हेमू नाम को राजा हो वो दिल्ली पर आपको शासन बनायो और दिल्ली आपका कब्जा में गई। बी के बाद में आगे संघर्ष चलेंगे और आपको जो शासन है अब तो आतंक फैलियो, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कैसा हिंदू मुसलमान बनाया, और बी के बाद में आता आता प्रक्रिया चलती रही और औरंगजेब की टाइम के मायने आ स्थिति आएगी कि संपूर्ण भारतवर्ष पर औरंगजेब को शासन होगा और जगह राजा महाराजा है वह लगभग सगला भी की आधीनता स्वीकार कर ली। बी टाइम आम जगह जनता ही वह कभी भी मनु आधीनता कभी स्वीकार कर दी। बी टाइम आगा सूरजमल जी का पूर्वज राजा राम और गोकुला वह का नेतृत्व में पहले महाराजा जी कर ली हो, लेकिन बी टाइम लोग आत्म से क्या बी टाइम बी परिस्थिति में महाराजा सूरजमल जी है आपका पूर्वज जी कहा दादा परदादा राजा राम जी गोकुला 2 भाई है वहां का नेतृत्व में और जो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपनो राजस्थान को ब्रज क्षेत्र है, इस क्षेत्र के मायने औरंगजेब जबकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सत्य ही है हिंदुओं की लुगाया में टक्के लुगाई बेची और गुलाम बना करके उनको 1-1 टके में औरतों को बेचा। तो राजा राम और गोकुला का नेतृत्व में जका आपनो हिंदू समाज है वह अटैक करियो और पश्चिम की धेले लुगाई बेची और जो मंदिर है मस्जिद बना दी, 5 मंदिर बनायो। वो युद्ध राजा राम जी गोकुला का नेतृत्व में भयंकर दृष्टि चालियो और एक बार पूरा क्षेत्र ने खाली करा लियो। इस दौरान अंग्रेजा की शक्ति कम बला की, मराठा शक्ति बढ़ बला की, नेतृत्व 100 साल तक लगभग मराठा का हाथ में रही और मराठा है जिका भी देश पर पूरा ध्यान नहीं दे सकिया और वह आप नहीं सोचो कि आप एक शासन बना गया। इस दौरान आसक्ति जो है पैदा हुई, आपको जो वंश है वो मूलतः करौली मुंह भगवान कृष्ण का वंश है यादव, और यादवा मुंह सिनसिनी गांव है बीके मायना सूरजमल जी का पूर्वज रहता तो सिनसिनवार जाट कहवा में सिनसिनी गांव के कारण सिनसिनवार कर। तो गोकुल राम और राजा राम हा वह संघर्ष किया। बी के बाद में माँ की मृत्यु के बाद माँ का लड़का चूड़ामन वह संघर्ष किया और चूड़ामन जी के बाद के मायने चूड़ामन जी का भतीजा हा बदन सिंह जी। बदन सिंह जी से पहली राज्य स्थापित करियो आपको महाराजा जय सिंह जी के सहयोग पे वो सत्य और आपको राजधानी डीग बनाई, डीग की राजधानी, और बदन सिंह जी भी एक अच्छा प्रतिष्ठित शासक के रूप में स्थापित हुआ। बदन सिंह जी का घर चल गया सन 1707 में 18 फरवरी के दिन सूरजमल जी जन्म गया और बदन सिंह जी को जो राज्य हो वह उत्तरोत्तर बढ़ाता गया और
एकदम आगो जो पुराणु हिंदू पद्धति ही भी पद्धति में शासन करो और एक नई पद्धति दी जीवन संघर्ष की कि आऊं पहली आपने जो हिंदू समाज हो कि एक कमजोरी आप पढ़ो हमारी भयंकर भूलें एक किताब है भी वो वर्णन है कि केवल क्षत्रिय युद्ध करते थे और बाकी सब बैठे रहते थे। इन्होंने एक नई पद्धति अधिनी और पद्धति अधिनी हर एक किसान कने दमदमा बोलिया करे बंदूक ने दमदमा नाम खड़ा हो देखो तो दमदमा और हड़ दोनों चीज रहे जरूरत हुए दमदमा खाक में रड़की लेकिन डंडो है जो हाथ में है संघर्ष की जरूरत पड़े हड़ने साइड में छोड़ दियो दमदमा उठा लियो आ एक पद्धति है संघर्ष की चालू करी। बुद्धन सिंह जी की मृत्यु के बाद में राजा बनिया हमको शासन बढ़ते गया। इस दौरान औरंगजेब की मृत्यु होगी दिल्ली के मान बादशाह एकांतर चेंज होता रहता। दिल्ली को बादशाह जो है आलम शाह आलम तो वो बटू अहमद शाह अब्दाली ने बुलाई और अहमद शाह अब्दाली का ध्यान हो कि भरतपुर महाराजा का खूब रिक्या है और एक जो शाह आलम है रिक्या है तो वो लूट की खातर उठाई। इस दौरान मराठा जो है सूरजमल जी एक प्रयत्न करियो कि वो मौको है बार मुसलमान कमजोर है उन्होंने अंग्रेज का है वह धीरे धीरे बढ़ रहा स्थिति बन की आई को नहीं। इस दौरान आप चाहो तो हिंदू साम्राज्य स्थापित कर दिया तो अहमद शाह अब्दाली एक आप साथ युद्ध करा भी युद्ध के मायने मराठा ने सहयोग कौन करियो फिर दोबारा गया जो दिल्ली पर आक्रमण करियो मराठा का सहयोग तो सूरजमल जी की इच्छा आई कि आप दिल्ली को शासन करा और शाह आलम एकांतर भी का पग पकड़ ले तो बड़ा वो ठाकरे ठाकरे कर को मराठा हो नेता हो भी का तुम मेरे पिता हो ठाकरे का चीज जच्ची को नहीं तो थोड़ा बहुत मराठा के मन में हाथ लो आएगो ए अच्छा हुआ कि शासन आप ले लिया ताकि हिंदू साम्राज्य पास स्थापित हो जाए। मराठा आगे यह चीज मानी को नहीं बी के बाद के माने युद्ध साल तो रियो सूरजमल जी का है वह भरतपुर आएगा बी के बाद में मराठा ने भी दिल्ली खाली करनी पड़ी। फिर अहमद शाह अब्दाली को आक्रमण हो पानीपत का युद्ध में पानीपत की तीसरी लड़ाई है बी में मराठा लोग जो है वह आंकड़ों बालाजी बाजीराव हो वो क्यों हमारे मराठा सेनापति ने क्यों इस क्षेत्र के मायने सूरजमल जी सब वरिष्ठ और जानकार सेना नायक है आप सलाह लो सहयोग दो बिन थोड़ा सो आप हिंदुओं को पतन को कारण हो बिन थोड़ा सो घमंड आएगो मैं कहीं पूछूं और वो एक लोग लड़वा नहीं हो और दुर्भाग्य आ रही हो कि देखो महाराष्ट्र है बड़ा सर्दी को पड़े और युद्ध जो वो कराइन का भी पानीपत का मैदान में बड़ा भयंकर सर्दी पड़े वह भी मौसम न झेल कौन से क्या और वह बुरी तरह बड़ा पराजित हुआ जना आंके रानी या किशोरी बड़ा आधी सेना खत्म हो गई बाकी बचिया वह लोगों ने हालांकि मराठा के साथ धोखो करियो भी के बावजूद भी सूरजमल जी आकियो मराठा सैनिकों लोग लूटा सूरजमल जी आकियो मराठा सूरजमल जी रानी किशोरी देवी वह क्यों कि मारा मराठा जगह है मारा पुत्र है अन कोई लूटो मत और महाराजा सूरजमल जी मान सगड़ा ने भेड़ा करे और 7 दिन तक 30,000 के लगभग सैनिक 30-40,000 वन भोजन पानी दियो और वन ने रक्षा करी। रानी किशोरी जी की बया की पूरी सेवा करी और अन्नदाता ने एक रुपयो और दान और कपड़ा की एक जोड़ी भी टाइम चांदी को 1 रुपया हो बहुत कीमती भी गई वह रुपया हमें दिया और मराठा ने आपकी सेना साथ भेज पहुंचाया। इस दौरान सूरजमल जी को जो क्षेत्र वो बढ़ते गयो फरुखाबाद है आगरा है एटा है मथुरा है वो सगलो क्षेत्र लगभग आज को दिल्ली के चारों मेर को जो क्षेत्र है वो आगे कब्जा में आएगा उन्हें अपने राजस्थान में आज को भरतपुर धौलपुर और पूर्व बेल्ट आगे कब्जा में और संघर्ष आगे चालतो रहियो। अब उन्होंने मुसलमानों लड़नू उन्होंने अंग्रेज शक्ति आ रही उन्हें मराठा जगह है वह सहयोग कौन कर रहा है तो सहयोग कर रहा लेकिन वह उन्हें सहयोग कौन कर फिर भी आगे संघर्ष चालतो रहियो मुसलमानों के जगह है अक्या में चढ़ गया वो आदमी अपने परेशान कर सी दिल्ली हूँ आगो संघर्ष चालतो रहियो एंड के मायने 25 दिसंबर 1763 के दिन आंको बुटिन को यात्रा ही नदी हैवी के किनारे तो मुसलमान है जगह सोचियो डायरेक्ट सीधा युद्ध में तो आप सूरजमल जी ने पार पड़ा नहीं
और आप धोखा हूँ मारो जरा मन कोई गद्दार शब्द का हुए मन सूचना देती भी आज सूरजमल जी 80 जरा गड्ढा में छिपर बैठ गया और सूरजमल जी निकला ना भी समझे एकाएक कटारियां लगा दी नहीं एक हाथ में वो खुशबू भी दिन युद्ध में काम आया आज के दिन। यानी एक सामान्य छोटा सा राजा का जन्म ले दिल्ली तक कब्जो कर लियो, दिल्ली पर भी 9 दिन तक काबिज किया। भी के बाद वहां कोई बहुत बड़ो साम्राज्य स्थापित हुआ। वहां के लड़का जगह रणजीत सिंह जी वह आप अगर वो सुने हुए गानो है वो हट जा रहे राज भरपूर को तू मत जाने हो छोरो रे जाट को वो तो लड़े है कुंवर राजा दशरथ को मतलब भाई मैं राम की तरह से युद्ध कर रहा हूँ। फिर आगा लड़का रणजीत सिंह जी वह अंग्रेजों युद्ध करो 18 बार युद्ध करो 18 बार में भी पराजित बन गया। पछे वहां का लड़का गया जवाहर सिंह जी वह फिर पूरा बेल्ट में शासन किया। जवाहर सिंह जी को सेवक अपना मारवाड़ का राजा विजय सिंह जी वह भी करो एक पूरा ग्रुप हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरा हिंदुस्तान का राजा एक टाप नहीं हो सका और अंग्रेजों आखिर में धीरे धीरे सुलह संधि करनी पड़ी। वो इस टाइप का कोई इतिहास है। तो सूरजमल जी योद्धा के अलावा कूटनीतिक भी है। अब्दाली में देख दियोगा आप सामने युद्ध के मायने क्यों साथ कोई आग उतरिया तो अब्दाली में पत्र व्यवहार के मायने क्यों तन 1 करोड़ दे देशों उकड़ाई क्यों तन 60 लाख दे देशों उकड़ाई क्यों 5 लाख दे देशों दियोरी क्यों और बिन घुमाया गया। और प्रत्येक युद्ध की टाइम आई ये टाइम प्रत्येक युद्ध भी करियो मतलब ए जिया पुराना भाई योद्धा ने लड़ जाना या मर जाना पिया को लारे सीखणू भी आगे बढ़नू भी दोनों काम रखा। और सब मोटी जगह की देन है। मैं तो छोटो मोटो जो इतिहास को पढ़ी हूँ मैं आगे सब मोटी एक ही देन मानू सामान्य जनता ने युद्ध के वास्ते तैयार की। और प्रत्येक जी आज इजराइल की स्थिति है ना वह स्थिति आपका शासन में कर दी। आज इजराइल के मायने सैनिक शिक्षा आवश्यक है 3 साल तक और युद्ध की जरूरत है पूरी इजराइल लड़वान तैयार किया। यही आपका क्षेत्र ने मुगलों लड़बातान और अफगानिस्तान अफगानों लड़बातान ये स्थिति पैदा कर दी हो कि प्रत्येक किसान प्रत्येक मजदूर लड़बातान 24 घंटा तैयार रहता। हाथ में हड़ एक हाथ में खांदा में दमदमा बंदूक होती बेटे कार कुछ नहीं पे होती टोपी द्वारा दमदमा बोलता आ एक पद्धति अपनाई। गुरिल्ला पद्धति भी आका पूर्वज है राजा राम गोकुलाबा की देन है। ये हिसाब ने हिंदू हृदय सम्राट कहवाए मतलब अंतिम बार दिल्ली में जो हिंदुओं का शासन हो जितना भी दिन रही हो अब भी के बाद दुर्भाग्य में आपने अंग्रेज आएगा अंग्रेज इस्तीफा बादशाह 1857 की लड़ाई के मान कब्जा कर लियो पूरी दिल्ली पर और नाम मात्र वो शासन वो भी अपन आई शिक्षा लेनी चाहिए कि आदमी के अगर मन में विचार कर दे तो कोई भी आदमी के वास्ते कोई चीज असंभव नहीं। और एक छोटो सो स्टेट बदन सिंह जी छोटा सा जागीरदार और बदन सिंह जी भी थोड़ा सो आगे बढ़ायो और वह भी ने विशाल साम्राज्य के रूप में दिया। और फिर आगे बेटा और पोता है जो अता सक्षम लिया अंग्रेजों युद्ध करियो। और अगर इतिहास पढ़ो तो जवाहर सिंह जी को नाम तो भारतेंद्र जवाहर सिंह मतलब लगभग ऐसा हिंदुस्तान का राजा महाराजा है इसका खौफ खाता और भी कब्जा कर लिया। वो लगभग यही वो इतिहास है। बाकी वो ज़्यादा तो आप लोग पढ़ो तो मैं भी कोई तो ज़्यादा जानकार को नहीं तो अवश्य